नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के एक टॉपिक सर्वनाम के प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, हमने कुछ दिनों पहले पूरे के पूरे सर्वनाम टॉपिक को पूरी थ्योरेटिकली पढ़ा था। 2 दिन पहले मैंने क्लास अपलोड की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एकदम जीरो से लेके पूरा एकदम हीरो लेवल तक, मतलब जितने भी हार्ड पर्सन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने उस क्लास में देखे थे और पूरा थ्योरेटिकली हमारी क्लास हुई थी। और आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब सब्जेक्ट्स नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। जैसे अभी राजस्थान में रीट का दौर चल रहा है, रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में सी टेट है, सी टेट में भी बहुत काम आएगी। उसके बाद में जो अन्य टेट है अदर स्टेट्स की, तो उनमें भी काम आने वाली है। बाकी खास करके रीट और सी टेट वाले फोकस करिएगा, क्योंकि आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर आपको पात्रता परीक्षा पास करनी है तो हिंदी पे भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे जो है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही लेते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे सर्वनाम शब्द है। आपको बताना है कि जो वे है वो कौन सा सर्वनाम शब्द है। देखिएगा, मैंने जैसे ही आपको सर्वनाम पढ़ाया उनमें मैंने आपको सर्वनाम के टोटल 6 भेद बताए, ठीक है। अब देखिए, उसमें से एक भेद मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक के भी मैंने 3 भेद बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा जो भेद बताया था मैंने वो मध्यम पुरुषवाचक बताया था, ठीक है। और जो हमने तीसरा भेद पढ़ा था वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक। अगर देखिए आप लोगों ने कभी भी सर्वनाम नहीं पढ़ा है तो भी आप लोगों का इस क्लास में बहुत सारा कवर हो जाएगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आप लोग लगभग 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक आराम से पढ़ सकते हैं। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। देखिए, वे सर्वनाम शब्द होगा कौन सा। देखिए, उत्तम पुरुष का मैंने आपको बताया था कि ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो स्वयं के लिए काम में लिए जाते हैं। मध्यम पुरुष जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं या फिर सुनने वाले के लिए, ठीक है। और अन्य पुरुष जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, वे जो सर्वनाम शब्द है वे, वो हम लोग मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से कहेंगे कि वे जा रहे हैं, ठीक है, वे जा रहे हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? दोस्त के बारे में थोड़ी ना कहेंगे, किसी तीसरे प्रश्न के बारे में ही कहेंगे। तो वे सर्वनाम शब्द क्या हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक। क्लियर है? आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सुनने वाले के लिए काम में लिए जाते हैं। सुनने वाले के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। सुनने वाले के लिए काम में लिए जाते हैं, ये क्लियर है। अब देखिए, इनमें से आपको छांटना है कि कौन से सुनने वाले के लिए नहीं लिए गए। देखिए, आपने तो कमाल कर दिया। आप किसी को बोल रहे हैं कि आपने तो कमाल कर दिया, तो ये तो है, ठीक है। उसके बाद में पहले दूसरा छोड़िएगा एक बार, तीसरा है तुम दिल्ली से कब आए। तुम शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक ही होगा, क्योंकि सामने वाले को ही बोल रहे हैं हम लोग कि तुम दिल्ली से कब आए, ठीक है। आप बहुत अच्छा गाती हैं, यहाँ आप भी होगा मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसी को बोल रहे हैं ना कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमारा एक ऑप्शन बच गया और यही हमारा आंसर होगा। क्यों होगा वो देखिए, जब आप लोग कोई एक शब्द को देख के उसमें सर्वनाम छांटने का प्रयास करते हैं तो आप गलत होते हैं उस स्थान पे। कभी भी सर्वनाम का पता आप लोग इस प्रकार से नहीं लगा सकते। आपको पूरा वाक्य में प्रयोग चाहिए कि आप इस वाक्य में जी हाँ कौन सा सर्वनाम है, तब आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यही सर्वनाम होगा, ठीक है। देखिएगा, जब इसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने शब्द है, अब यहाँ आपने देखा कि आप यहाँ तो दोनों मध्यम पुरुष में थे, लेकिन ये मध्यम पुरुष में नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जब कोई वाक्य कहा जाए और उसके बाद में, जब वाक्य कहा जाए और उसके बाद में सर्वनाम का प्रयोग हो उसके स्थान पे, तो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब निश्चितता का ही तो बोध हो रहा है कि देश सेवा के लिए उच्च पद का त्याग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्लियर है? आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा,
कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने आपको जैसे ही पढ़ाया था, एक मैंने डाउट बताया था आपको, ये तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा, एकदम इजीली है, लेकिन मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझाऊंगा, मैं थ्योरेटिकली, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यह प्रश्न नहीं बनाता, वह, इसमें भी प्रश्न नहीं बनता, किसने प्रश्न बनता है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, इसने प्रश्न नहीं बनाता। लेकिन ये प्रश्न तो बहुत आसान था, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको दो नाम देता हूँ, चलिए दो नाम देता हूँ, चार तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, टाइम लग जाएगा। देखिए मैं आपको नाम देता हूं कौन और कैसे, ठीक है। वाक्य प्रयोग कर लीजिए कोई भी कि आप कौन हैं या आपने ये कार्य कैसे किया, ठीक है। अब आप लोग बताइए दोनों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। क्यों होगा, देखिए जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम की चर्चा करें तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि आप लोग जब प्रश्न का उत्तर दें तो एक शब्द में मतलब संज्ञा के तौर पे आना चाहिए, वो संज्ञा या सर्वनाम के तौर पे आना चाहिए, ठीक है। सर्वनाम भी नहीं, संज्ञा ही आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आप कौन है, आप कौन है, कौन का मतलब कुछ तो होगा ना, मान लीजिए वो बोलेगा मैं दिनेश हूं, मैं मुकेश हूं, ठीक है, तो संज्ञा के तौर पे आया है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आपने ये कार्य कैसे किया, तो अब वो आपको पूरी प्रोसेस बताएगा, तो वो पूरा मतलब संज्ञा के तौर पे आंसर नहीं आएगा, वो पूरा वाक्य बताएगा, ठीक है। तो कैसे किया, करना की विशेषता बताता है कैसे, तो ये हमारा क्रिया विशेषण होगा, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, न कि हमारा सर्वनाम होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इनमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा इनमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखने से पहले अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्यों में से 3 सही हैं और एक वाक्य हमारा गलत है, ठीक है। अब उस गलत वाक्य का हमें पहचान करनी है, और गलत किस प्रकार से है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी उसमें, ठीक है। गलत किस प्रकार से है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। देखिएगा चारों के चारों वाक्य देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, अब यहाँ पे सर्वनाम ढूंढिए, पहले अपना शब्द है जो सर्वनाम है, तो अपना का एकदम सर्वनाम सही है, अपना सर्वनाम हम लोग निजवाचक सर्वनाम काम में लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य तो सही है, कोई भी अशुद्धि नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, हिंदी भाषा में ऐसे सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, मेरे को यहाँ पे आना चाहिए था मुझको, ठीक है, या मुझे, यहां आना चाहिए था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे आना चाहिए था, इसी कारण से ये हो जाएगा गलत हमारा, और ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा भी चेक कर सकते हैं, जिसने भी खाया सराहा है और उसने मुझे कहा, तीनों के तीनों वाक्य सही हैं, पहला, तीसरा और चौथा। लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसमें लिखा है मेरे को, वहां आना चाहिए मुझे, ठीक है। मुझको भी गलत हो जाएगा, मुझे आना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न में। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 की चर्चा करें तो प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं पूछा है मतलब 3 तो हैं। अब आप लोग ढूंढिएगा, कौन संज्ञा उत्तर देता है, आप कौन है, मैं दिनेश हूं या मुकेश हूं, तो हमारा जो आंसर है वो संज्ञा के तौर पे आता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, कहा, आप कहाँ हैं, मैं जयपुर हूँ, मैं सीकर हूँ, मैं अजमेर हूँ, मैं झुंझुनू हूँ, मैं बीकानेर हूँ, तो एक संज्ञा शब्द ही हमारा आंसर निकल के आ रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में क्या हो गया, तुम तो वैसे भी नहीं होना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इतना आसान प्रश्न था, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी पेपर टफ बना तो वो क्रिया विशेषण देके आपको कंफ्यूज जरूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखिए। घंटी बजी है, बाजी नहीं बजी है, घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। पंक्ति में सर्वनाम कौन, कोई है, और कोई यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्यों होगा अनिश्चयवाचक, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अनिश्चितता का बोध है कि उसे पता नहीं है कि कौन आया है, पता नहीं है कि कौन आया है, लेकिन वो बता रहा है कि कोई तो आया है, ठीक है। प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो बताने का प्रयास कर रहा है कि घंटी बजी है इसलिए कोई तो आया है, पर ये नहीं पता कि कौन आया है, ठीक है। तो यहाँ सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा।
तू सर्वनाम शब्द ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना रहता है, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है, जनरली होता ये है कि जब आप तू शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि ये तिरस्कार की भावना के लिए किया जा रहा है, तिरस्कार के लिए, ठीक है। लेकिन तू शब्द आप अपने मित्र को बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग तो यही समझते हैं ना कि तू शब्द जो है वो अपमान के लिए होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही समझते हैं, उनको बोल के देखिएगा तू शब्द के बारे में, तू नाम से बोल के देखिएगा, वो यही सोचेंगे कि अपमानित कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने दोस्तों को भी तो तू शब्द लगा के ही प्रयोग करते हैं, तो वहां तो हम उनका अपमान नहीं कर रहे होते, तो तू शब्द बहुत काम का चीज है, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो समीपता दर्शाने के लिए होता है, क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों को तू लगा के बोलते हैं, तो उससे ये प्रकट होता है कि क्लोज है हम लोग, ठीक है, समीपता का बोध होता है, ठीक है। दूसरी चीज आत्मीयता, दोस्तों के साथ में करते हैं तू शब्द लगा के तो आत्मीयता का भाव अपने आप बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अपमान के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता, अपमान के लिए भी इसका संबंध है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। अब चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने संबंध बताने, संबंध बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग कभी नहीं होता। इतना आसान प्रश्न है लेकिन इसको थोड़ा टफ बनाया जा सकता था। किस प्रकार से, प्रश्न के ऑप्शन बदल के आप लोग इसको टफ बना सकते थे, कैसे देखिएगा। आप लोग ऑप्शन ए लिखते आप लोग आत्मीयता, ठीक है। ऑप्शन बी लिखते हैं आप लोग अपमान, ऑप्शन सी लिखते हैं आप लोग ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी आप लोग लिखते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब कंफ्यूज होता बच्चा, किस प्रकार से होता कि वो समझता कि या तो आत्मीयता होगा या फिर अपमान होगा, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और प्रश्न बनाया जा सकता था, क्या ये दोनों शब्द देता और उसके बाद में लिख देता केवल ए, दूसरा लिखता केवल बी, तीसरा लिखता ए व बी दोनों, और तीसरा लिखता इनमें से कोई नहीं। बी, सी और डी। अब और ज्यादा कंफ्यूज होते आप लोग, क्योंकि अब तो आप लोग पक्का यही सोचते हैं कि या तो आत्मीयता है या फिर अपमान है, ठीक है। और आप ऑप्शन बी को क्लिक करके आ जाते हैं कि केवल बी। लेकिन ध्यान रखिएगा जो तू शब्द है उसका प्रयोग समीपता, आत्मीयता, अपमान तीनों प्रदर्शित करने के लिए होता है। क्लियर है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो याद करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस चैनल पे हम लोग पूरी की पूरी रीट भर्ती परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, प्लस मेंस, दोनों की तैयारी इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री करने वाले हैं, ठीक है। और रोज हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को परख सके कि आपसे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दिया है, यह कौन सा सर्वनाम है, यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिएगा, यह जहां भी प्रयोग होता है, जैसे मैं बोलूं यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। अब यहाँ जो यह शब्द है वो किस सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, जैसे कोई शब्द देना और उसमें सर्वनाम पूछे तो आप उसका वाक्य प्रयोग करके फिर देख लीजिएगा, उससे आप लोग ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यह सर्वनाम शब्द हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि उसको पता है यह मेरी पुस्तक है। निश्चयवाचक के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक क्या है कि जब जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाए और जिस संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए वो संज्ञा भी वाक्य में अगर विद्यमान है, तो वो जो सर्वनाम होगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा, निश्चय वाचक सर्वनाम। क्लियर है। तो यहाँ यह शब्द किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए आया है, और पुस्तक शब्द भी कहाँ है, वाक्य में है ना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 की तरफ बढ़े तो एकदम आसान प्रश्न है, वो ही मतलब इस सीरीज को करवाने का मेरा मोटिव यही है कि आप लोग आसान से आसान व हार्ड से हार्ड प्रश्न दोनों कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों को अब पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सारे के सारे जो प्रश्न है ये PYQs है, एक भी प्रश्न मैंने खुद से नहीं बनाया है, सारे प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सरल भी प्रश्न है, हार्ड भी है, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड तो जैसे मैंने आपको अभी बताया किस प्रकार से बनते हैं वो बन ही हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मैंने आपको बताया था 6 भेद होते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा वो स्किप कर दे आगे 10-15 सेकेंड, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो एक बार रिवीजन करके जाए कि
6 भेद होते हैं, कौन से? सबसे पहले व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक, तीसरा होता है हमारा अनिश्चयवाचक, चौथा हमारा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा हमारा होता है संबंधवाचक, छठा जो सर्वनाम का भेद है वो होता है हमारा निजवाचक। ठीक है, ये 6 जो होते हैं ये सर्वनाम के भेद होते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 जो हमने 6 भेद लिखे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना सभी को पता ही होता है बेसिकली। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 क्या है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, या फिर है, सॉरी, नहीं नहीं है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो देखिएगा हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अपना नाश्ता स्वयं करता हूं। स्वयं जो सर्वनाम है वो हो गया निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, क्योंकि निजता का बोध करवा रहा है, स्वयं खुद के लिए प्रयोग हुआ है ना, इसीलिए। दूसरा हो गया राम का घर यह नहीं वह है। ठीक है, इसमें भी कोई वो नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई संबंध का बोध नहीं हो रहा। आगे बढ़ते, रास्ते में कुछ खा लेना, यहाँ होता है अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ कुछ खा लेना लेकिन पता नहीं है कि क्या खा लेना। ठीक है, तो यहाँ है अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब देखिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है कि जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। तो देखिए वही जो शब्द है वो किसके लिए आया है? जिसे भी देखता हूं। तो संबंध है ना कि जिसे भी देखा वो व्यस्त है। कौन व्यस्त है? जिसे भी देखा। तो दोनों संबंधित हैं आपस में, तो यहां हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, वह अपने आप ही जान जाएगा, पंक्ति में वह क्या है? पंक्ति में वह क्या है? अब देखिए इसमें तो बहुत सारा मतलब आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रश्न इतना ही पढ़ा कि वह अपने आप ही जान जाएगा, आप लोग सीधा अपने आप को लेके निजवाचक आंसर करके आएंगे। ठीक है, निजवाचक करके आएंगे। जल्दीबाजी में एग्जाम में बहुत गलतियां होती है। ठीक है, लेकिन पूछा तो इसने वह के लिए है। ठीक है, पूछा तो इसने किसके लिए है? वह के लिए है। अब देखिए वह शब्द यहाँ किसके लिए? आप लोग मान लीजिए एक सिनेरियो क्रिएट कीजिए, जैसे कि आपको नहीं पता, अगर मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं, मैं यू शब्द से लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आपका कोई मित्र खड़ा है। ठीक है, कोई दोस्त खड़ा है। अब आप उसको बोल रहे हैं कि वह अपने आप ही जान जाएगा। तो क्या आप मित्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द का? नहीं कर रहे। क्या आप खुद के लिए कर रहे हैं? नहीं। आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड टू के लिए कर रहे हैं, मतलब दूसरे फ्रेंड के लिए, कि वह अपने आप ही जान जाएगा। तो जब तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो वहां कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक। लेकिन यहां तो केवल पुरुषवाचक ही दिया है, तो ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन और डिटेल में बनाता तो अन्य पुरुषवाचक हो जाता। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। कौन सा सर्वनाम है? किसमें? वह शब्द में। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जैसे अब यहाँ देखिए वह शब्द प्रयोग किसके लिए हुआ है? वह शब्द हुआ है महल के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा और अपने दोस्त को बता रहे हैं कि सामने जो बड़ा सा महल आपको दिखाई दे रहा है वो मेरा है। अब वो शब्द किसके लिए काम में लिया आपने? महल के लिए। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए बाद में और उसी के संज्ञा पहले आ जाए तो वो वह शब्द है वो हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, वह शब्द क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पुरुषवाचक नहीं होगा भाई, वाक्य प्रयोग के अनुसार अपने उत्तर को बदलना पड़ता है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। और इसको ना आप लोग वैसे भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों एक होते हैं। तो एक अगर आंसर इनमें से आया तो दोनों ही नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन ही गलत हो गए फिर तो इनमें से तो नहीं होगा। अनिश्चितता का यहाँ कहीं बोध नहीं हो रहा, बचा क्या? निश्चयवाचक, तो ये वैसे भी हो जाता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? कोई वाक्य दिए हैं 4, उनमें से अशुद्धि ढूंढनी है, किसमें है? देखिए नीचे से शुरू करते हैं। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम्हारा वाक्य एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा काम वैसा दाम, ये भी सही है, जैसा वैसा क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सही लग रहा है। ठीक है, बाकी ढूंढ लेते हैं हम लोग, अगर मिला तो ठीक, वरना वापस से एक बार देखेंगे। ठीक है, अगले सप्ताह उसकी परीक्षा है, ये वाक्य भी मुझे सही लग रहा है।
ए में देखिए, वह मेरे से क्या चाहता है, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता। वाक्य होता है वह मुझसे क्या चाहता है। ठीक है, ये वाक्य होगा, मेरे से नहीं मुझसे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी वाक्य में अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वही कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। और ये लाइन ना बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसा पूछा नहीं जाता। लेकिन काम कहाँ आती है, ये काम आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक में किस प्रकार से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्तर मिलता है वो संज्ञा होना चाहिए। अब वो संज्ञा क्यों होना चाहिए, उसका कारण ये लाइन ही है कि क्योंकि सर्वनाम जो शब्द है वो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, इसीलिए जब सर्वनाम को हटाया जाएगा तो वहां संज्ञा ही आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं क्रिया विशेषण से। ठीक है, डिफरेंस हम लोग तभी पता कर पाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा आंसर सर्वनाम हो जाएगा, सभी को पता है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 15 के 15 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हैं, मैंने सारे बताए हैं आपको। अब आप लोग फटाफट से काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके जो प्रश्न है वो कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न क्या है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। इस प्रकार के प्रश्न भाई बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना ये बहुत पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतने प्रश्न बनते हैं, रिपीट तो कर नहीं सकते। अब ऐसा पूछता नहीं है आजकल के सर्वनाम के जो भेद है वो क्या होंगे, कितने होंगे। ठीक है, प्रश्न पूछता है किस प्रकार से, फिर अगर हार्ड पेपर बना दो तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, सर्वनाम संबंधी त्रुटि हमें ढूंढनी है। अपनी पगड़ी बांध कर आओ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, मुझे लग रहा है ये सही है। ठीक है, इससे इसे आएगा इधर, इसे है नहीं आएगा, इसे इधर, एक सेकेंड, हाँ इधर आएगा। इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको मान लीजिए समझ में आ गया, मुझे सही लग रहा है तो ठीक है, मैंने कर दिया सही। अब आगे देखो, मैं प्रातः काल के समय नित्य टहलता हूँ। ठीक है, मुझे भी सही लग रहा है। आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। ठीक है, अब देखो आप लोग इसी प्रकार से हल कीजिएगा, जैसे मैंने अभी दो प्रश्न किए हल। आप लोगों को पैटर्न अगर किसी बच्चे ने पकड़ा हो तो देखिएगा, आप लोग ना जैसे पूछा तो क्या है, त्रुटि पूछी है, तो त्रुटि ढूंढने के बजाय आप लोग टिक किया कीजिए कि सही क्या चीज है। ठीक है, उल्टा चलेंगे ना तो आंसर जल्दी निकल के आएगा। गलती पूछी है ना कि कहाँ गलती है, लेकिन वो ढूंढ लो जहां सही लग रहा है आपको। अब मुझे ये सही लगा, मान लीजिए मेरे को इसमें डाउट है, मेरे को नहीं पता कि यार ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे को ये दो का तो पता है ना कि ये तो सही है, ये तो आंसर नहीं होंगे। अब जब इन दो का आप लोग एनालिसिस करेंगे आपको आराम से पता चल जाएगा कौन सा है। नहीं भी पता चलेगा तो आप लोग अगर बाई चांस उसमें मतलब आप लोग गेस भी करना चाहें तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो फिर 50% रह जाती है। ठीक है, देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। ठीक है, इसका जो वाक्य है ना, ये जो वाक्य बनाया है ये ऐसा लग रहा है मतलब किसी को आपने सिंहासन पे बिठाया, राजा बना दिया उसको, और फिर सभी के सामने जाकर थप्पड़ मार दी। पहले तो आपने यहाँ आप शब्द का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे तू शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, सर्वनाम में आप लोग व्यक्ति एक ही है, पहले आप बोल रहे हैं उसके बाद में तू बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर करके हम लोग टिक लगाते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो यहाँ आएगा आप तो आ गए पर आपका भाई नहीं आया। ठीक है, ये होगा। क्लियर है, अब देखिएगा 15 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो देखा है तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। अब आप लोग बोलेंगे इतनी देर से मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि अब जब रीट की जो परीक्षा आने वाली है, पात्रता परीक्षा, उसकी तो तैयारी हम इस चैनल पे कर ही रहे हैं। साथ ही में हम लोग जो मेंस एग्जाम है उसके लिए भी वीडियोस अपलोड करते हैं, रोज एक जीके का वीडियो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी से जीके की तैयारी शुरू करेंगे तो आपका जीके एकदम बढ़िया हो जाएगा, और आपका गोल पात्रता पास करना नहीं, आपका गोल सिलेक्शन लेना है। तो आपको मेंस की तैयारी भी अभी से शुरू करनी पड़ेगी इसीलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल किसी और क्लास में एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।